देखिए, अब अपन ने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे डिफरेंशियल सीख लिए। अब मैं आपको जितने भी डिफरेंशियल सिखाने वाला हूं वो सारे डिफरेंशियल लॉग बेस चलेंगे, मतलब अपन लॉग को समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। तो देखिए अपन ने जो लॉग पढ़ा था, लॉग m इंटू एन बेस ई कितना था, लॉग m प्लस लॉग n। और आपको याद है कि आपने इसको खूब यूज करा है जब अपने सवाल करे थे फंक्शन टू फंक्शन वाले, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में खूब यूज करा है। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा लिखा लॉग m बाय n। तो आप लिखते थे इसको लॉग m माइनस लॉग n, राइट। ऐसा था लॉग m की पावर n बेस e। तो क्या लिखा था अपन ने, n लॉग n। इन तीन वैरायटी पे, इन तीन की लॉग प्रॉपर्टी पे अपन ने सवाल कर ली। अब अपन एक प्रॉपर्टी और समझते हैं बेस चेंज की। देखिए, अगर ऐसे लिखा हो लॉग a और p, लॉग a और p, और इसका आपको बेस चेंज करना है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे सवाल बेस चेंज करने पे आते हैं। मान लीजिए इसको आपको ई बेस में लाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, लॉग लॉग। गौर फरमाइए, अगर मुझे इसको ई बेस में लाना तो मैं कैसे लिखने वाला हूं, लॉग लॉग। अगर यहाँ ई लिखा तो यहाँ पे भी आप ई लिखेंगे ऐसे, राइट। अगर ई लिखा है तो इधर भी क्या लिखेंगे, ई। अगर ये ए लिखा है तो इस ए को यहां लिख देंगे ए, और इसको लिख देंगे पी, और बीच में इनटू साइन। इसका ये क्या हो गया, हमने इसको शिफ्ट कर दिया किसमें, ई बेस में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो लॉग 2 और 7। अगर आप इसको 10 बेस में लाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे लॉग लॉग, इधर 10 लाना है 10 लिख दिया, इधर भी आप 10 लिख देंगे, इधर 2 लिखेंगे और इधर 7 लिखेंगे, और बीच में किसका साइन लगा देंगे, इनटू का साइन। आपको चेंज करना आ गया। देखिए दोबारा देखिए, अगर ऐसा लिखा लॉग एक्स और पी, इसको आपको ई बेस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग ई, लॉग कितना ई, इधर लिखेंगे पी और इधर क्या लिखेंगे एक्स, और बीच में किसका साइन, इनटू का साइन। तो अपन ने एक बात ये सीखी जो अपन को जरूरी है लॉग के सवाल करने से पहले। एक चीज अपन और समझते हैं, देखिए फिर सवाल करना चालू करेंगे। ऐसा लॉग, अगर ये लिखा हो ए और पी, राइट, आगे लिखा है लॉग बेस ए और पी। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा क्या, ए, राइट। अब आपके मन में आ रहा है सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन देखिए। अगर आपको ऐसा लिखा लॉग 7 और 2, इसको आपको ई में लाना है, तो जब आप इसको ई में लाना तो कैसे लिखेंगे, लॉग, आप इसको ऐसे लिख लोगे लॉग, यहां तो आपने लिख दिया ई, इधर भी लिख दिया ई, ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 7। तो देखिए इसका बेस तो ई हो गया, लेकिन इसका बेस ई नहीं है, बल्कि इसका बेस क्या है, 2 है, और आपको इसका बेस क्या चाहिए, ई। तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये बन जाएगा लॉग ऐसे 7, ये ई डिवाइडेड बाय लॉग कितना, ये 2 और ये ई। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए ऐसे, देखिए इधर भी ई लगा दिया और इधर भी ई लगा दिया, ये 2 यहां लिख दिया और 7 यहां लिख दिया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, देखिए ताकि आपके बात समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको बेस चेंज करना नहीं आया तो वो जो बेस वाले सवाल आएंगे वहां अपन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा लॉग 9 और 2, आप इसको डायरेक्ट 3 बेस में लिखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट 3 बेस में लिखना चाहते थे, ऐसे लिखते हैं लॉग 9 3 और डिवाइडेड बाय लॉग कितना 2 और 3, राइट। या तो आप इसको ऐसे प्रोसेस यूज कर लीजिए जैसा मैंने आपको समझाया, आप इसको ऐसे लिख दीजिए लॉग और यहां लिख दीजिए लॉग। स्टेप फर्स्ट क्या, अपन इसको 3 यहां लिख दें, 3 यहां लिख दें, 2 यहां लिख दें और ये क्या लिख दें 9। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 9 3, और ये बन जाएगा लॉग कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो या तो आप ऐसे चला लीजिए, धीरे 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 ऐसे चलाइए, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जैसा आप चाहे वैसा लिख लीजिए। दोबारा एक बार देखते हैं, अगर ऐसा लिखा लॉग पी और क्यू, इसको आपको ई बेस में लिखना है डायरेक्ट, तो आप ऐसे लिखेंगे लॉग कितना पी ई डिवाइड बाय लॉग क्यू, और ये कितना ई।
तो अब ये इन दोनों का बेस क्या बन गया, अब इन दोनों का बेस मेरे पास ई बन चुका है, राइट। जो मेरे को ई चाहिए था वो ई बेस बन गया। अब मैं आप इस पे डिफरेंशियल करना आपको सिखाता हूं। देखिए डिफरेंशियल करना सीखेंगे तो डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, देखिए लॉग आपने लिखा x बेस ई डी बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशियल आपको मालूम है कितना होता है, इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसका बेस क्या होना चाहिए, ई। ई बेस पे ही इसका डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x होता है। अब मान लीजिए सवाल को ऐसे कर दिया जाए, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स और 2। बहुत सिंपल सवाल ले लिया मैंने, इसका बेस चेंज कर दिया, 2 ले लिया। अब इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ई बेस में लाना पड़ेगा। और ई बेस में लाने के लिए मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, डी बटे डी एक्स, इसको मैं लिख दूंगा लॉग। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं एक बार पहले लिखता हूं, देखिए ई, इधर क्या लिखेंगे ई, इधर क्या लिखेंगे 2, और ये क्या लिखेंगे x, और ये इंटू। इसको आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, या फिर आप न्यूमरेटर में भी इसको बाहर ला सकते हैं। तो बाहर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा log e और 2 और d बटे dx कितना, log x बेस e। तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए log e2, और इसका डिफरेंशियल कितना है, इसका डिफरेंशियल हो गया 1/x। इसको आप ऐसे भी ले सकते थे, अगर आप इसको नीचे ले जाते तो 1, ये कितना हो जाता मेरे पास, ये हो जाता log e और 2 और x इंटू। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। डायरेक्ट कैसे लिखता, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता d बटे dx। देखिए log x बेस e डिवाइडेड बाय log e और 2, ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा 1 log 2 और e और d बटे कितना dx, और ये क्या बनेगा log x बेस e। अब इसका डिफरेंशियल कितना 1/x और log 2 और e, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में भी आ गई होगी। आप इसको फटाफट भी लिख सकते हैं, तेज स्पीड से भी चला सकते हैं। एक दो सवाल अपन तेज स्पीड से देख लेते हैं। d बटे डी एक्स ऐसा लिखा हुआ log x और 7, x और 7, तो क्या लिखेंगे, देखिए d बटे डी एक्स log क्या लिखेंगे x और e डिवाइड बाय log 7 और e, ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1 डिवाइड बाय log 7 और e, और d बटे dx कितना log x बेस e, और बेटा इसका डिफरेंशियल कितना होता है, इसका डिफरेंशियल 1/x। तो मेरा आंसर आया 1/x log 7 और कितना e, करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा लिखा हो d बटे dx राइट log x और 10। चाहे तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, इतना तो आपको आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर सिस्टमेटिक सीख लेते हैं। d बटे dx क्या लिखेंगे ई एक्स बेस, और ये लिखेंगे e और 10, इसको बाहर लिख देंगे 1 डिवाइड बाय log 10 और e, और d बटे dx कितना log x बेस e, तो 1/x और log 10 और कितना e, और ये मेरा आंसर आ गया। तो देखिए अपन ने सवाल समझे, जिसमें मैंने एक सिंपल सवाल ले लिया कि इसके अंदर यहाँ क्या रखा 7। अब एक सवाल ऐसा जिसमें उल्टा करता हूं, उसको समझता हूं, फिर मैं डबल लॉग लूंगा, फिर मैं ट्रिपल लॉग लूंगा। तो हर वैरायटी के सवाल को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए सवाल ऐसा होता, d बटे dx log, और यहां लिख देता मैं 7 और यहां लिख देता हूं मैं x। ठीक है, तो सबसे पहले काम मैं इसको चेंज करूंगा। देखिए क्या लिखूंगा, d बटे dx log 7e डिवाइडेड बाय log कितना, यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ हमने इसको e लिखा है तो ये e और ये x, या तो आप इसको ब्रेक करके चला लीजिए, वैसे ही पुराना तरीका, ऐसे जैसे हम करते थे 7 ये e, और यहाँ क्या लिखेंगे बता, ये e और ये कितना x, और अब मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो log 7 और e डिवाइडेड बाय log, इसको शिफ्ट कर देंगे तो x और कितना e, या तो इस पैटर्न से चला लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए ये जो चीज है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गई, ये बाहर आ जाएगी तो क्या बनेगा 7 और e, अब बन गया d बटे dx कितना 1/log x बेस e, राइट। इसको ऊपर नहीं ले जाना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर हमारा बेस e नहीं रहेगा।
हमें तो डिफरेंशियल जब ये आता है जब बेस क्या होता है ई। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये तो बाहर आ गया, ये कितना हो गया लॉग, ये 7 और ये कितना ई, तो इसका ऐसे लिख देंगे डी बटे डी एक्स लॉग एक्स बेस ई की पावर कितना -1, राइट। आपने लिख दिया बेस ई और एक्स पावर कितना -1। अब इसके अंदर क्या लगेगा, इसमें लगेगा एक्स की पावर n पहले। तो देखिए क्या बना, लॉग ये बना 7 और ये ई एक्स की पावर n का करेंगे पहले, तो -1 और ये हो गया लॉग एक्स और ई की पावर -2 और अब इस अंदर वाले का 1/x। तो मीनिंग समझ में आया। जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। इसको देखिए फाइनल आंसर क्या था देने वाले -log7e डिवाइडेड बाय, इसको वापस नीचे ले जाएंगे log x e का होल स्क्वायर और ये कितना 1/x। करेक्ट। आपको समझ में आया होगा कि अगर ये ऊपर लिखा है तो क्या रोल है, नीचे लिखा है तो क्या रोल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद इसको डबल लॉग में डालेंगे। तो देखिए पहले एक सवाल और समझ लेते हैं, सिंगल वाला। स्पेशली मैं आपको इस टॉपिक में केवल और केवल लॉग पैटर्न को समझा रहा हूं, क्योंकि लॉग पैटर्न पे 1 या 2 नंबर के सवाल आते हैं, तो आपको लॉग पैटर्न पे सवाल के बेस को चेंज करना आ जाए। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर ऐसा लिखा, लॉग मान लीजिए 5 या x और d बटे dx। अब आप थोड़ी सी स्पीड भी ले सकते हैं, तो d बटे dx पहले क्या लिखेंगे log 5e डिवाइडेड बाय log कितना लिखेंगे बेटा x और e, राइट। यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, ये बाहर आ जाएगा, तो log कितना हो गया 5 और e d बटे dx 1 डिवाइडेड बाय log x और बेस कितना e, तो इसको लिख देंगे log 5 और e d बटे dx log x की पावर -1 और बेस कितना e। क्या लगाएंगे इसके अंदर, यस x की पावर n, तो कितना हो देखिए log 5 और e, इसमें क्या बन जाएगा -1 और log x और e की पावर -2 और इस log का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑलमोस्ट पैटर्न एक जैसा आ रहा है हर बार, बस ये फिगर चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय log x बेस e का होल स्क्वायर और 1/x और दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। मैंने जिसके अंदर इस तरह से करा, पहले एक बार x यहाँ रखा, ये चेंज करा, अब क्या इसको रिवर्स कर दिया। अब देखिए हम इसमें एक और लॉग डाल देते हैं, एक लॉग और इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देखिए एक लॉग और बढ़ा देते हैं ऐसे, देखिए d बटे dx लॉग बेस e और लॉग यहाँ ले लेते हैं x और यहाँ लेते हैं 5। अभी मैंने यहाँ e रखा हुआ है और यहाँ 5 रखा है। अगले पैटर्न में मैं इसमें तो क्या डाल दूंगा e और इसमें कर दूंगा 5। दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, तो अपन को सिस्टमेटिक समझना है। तो देखिए सबसे पहले अपन पुरानी स्टाइल यूज करते हैं। तो अगर आप इसको कुछ मान ले t, आप ये नहीं देखें इसके अंदर क्या है, तो ये तो बेस e पे काम कर रहा है, और जब ये बेस e पे काम कर रहा है तो आपको मालूम है ये log मेरे लिए तो क्या t है, और log बेस e और t कितना देता है 1/t। तो मेरा आंसर आया 1/t। t कौन सा, ये log x और 5। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा जो मेरे इसके अंदर लिखा है log x और 5। और ये सवाल वो हो गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा था। समझ में आ रहा है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, इस वो सवाल था ये। तो अब आप इसको चाहे डायरेक्ट मान लें या डायरेक्ट दोबारा सोल्व कर लें। तो देखिए 1/log ये कितना हो गया x और 5, ये बन गया d बटे dx। इसका बेस चेंज करेंगे log x और e डिवाइड बाय log कितना 5 और e, कर दिया मैंने चेंज। अब ये बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाय log ये x और 5 इंटू ये बाहर आ गया log कितना 5 और कितना e। ये बात समझ में आया, और इसका डिफरेंशियल कितना 1/x, राइट। ये मीनिंग समझ में आया, ये बाहर आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं यहां से। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, आपको ब्रेक करना सिखाया था, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया था। आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक ये तो हो जाएगा हमारे पास 5 हट जाएगा x और e, और ये बच जाएगा मेरे पास कितना 1/x। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। जब मैं इसका सवाल में 5 की जगह कुछ और डालूंगा तो भी यही आएगा,
एक क्वेश्चन फिर वंस अगेन देख लीजिए आप, ताकि एक बार फिर समझ में आ जाए। दोबारा देखिए, डी बटे डी एक्स, ऐसा लिखा लॉग ई लॉग 9x। तो मेरे लिए तो ये पहले टी का काम करेगा, तो बोलो बच्चों पहले तो इसका होगा लॉग का, इस वाले लॉग का कितना होता है 1/t, तो 1/t, टी कौन सा है सारा लॉग x और 9। अब आप लिख लीजिए, अब आपको इसका करना है टी का, जो हम लिखते थे लॉग x और 9। अब इसका नहीं होगा क्योंकि इसका बेस कितना है, इसका बेस है 9, जबकि बेस क्या होना चाहिए डिफरेंशियल करने के लिए ई बेस, तो इसको ई बेस में डालेंगे 1 डिवाइडेड बाय लॉग x और 9 d बटे dx। क्या लिखेंगे बेटा, x और e डिवाइडेड बाय लॉग कितना 9 और e। तो ये फिगर कहाँ जाएगा बाहर, तो इस फिगर को आप बाहर ले लीजिए, इस फिगर को बाहर लेंगे तो 1 लॉग कितना x और 9 इंटू ये फिगर बाहर आ गया लॉग 9 और कितना e और d बटे dx कितना log x बेस e, और इसका डिफरेंशियल कितना, इसका डिफरेंशियल क्या लिखते हैं 1/x। तो ये हो गया मेरे पास, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय log x और e, और इसका डिफरेंशियल कितना 1/x। तो देखिए आपके पास आंसर ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसके पैटर्न को चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब इसको अंदर और बाहर कर देते हैं। देखिए ऐसा लिखते हैं d बटे dx, यहां लिख दिया मैंने 7 और ये लिख दिया मैंने log x बेस कितना e। अब आप देखिए, अब ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका बेस कितना है, पहले मैं इसको t मान लूंगा, मान लीजिए, तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि इसका बेस कितना है 7। तो पहले तो मुझे इसको ही चेंज करना पड़ेगा, d बटे dx। क्या लिखेंगे यहाँ e, ये हो गया log x बेस e डिवाइडेड बाय, इसके पैटर्न को चेंज करा तो ये क्या बनेगा, देखिए 7 और ये e, राइट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लें, देखिए log 7 और p, इसको मैंने p लिख दिया। अब जब मैंने इसको p लिखा, इसको चेंज करके देखिए क्या लिखोगे, log p बेस e और log ये कितना e, ये 7 और ये e। अब आप p की वैल्यू डाल दीजिए तो क्या बनेगा बेटा, log e, और p किसको लिया था इसको log x बेस e और डिवाइड बाय log 7 और ये कितना e। तो देखिए स्टेप से मैच कर गया, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, मीनिंग भी आ गया। अब डिफरेंशियल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय log 7 और ये कितना e। इसका अपन यूजुअल जैसा करते हैं, क्योंकि दोनों का बेस कितना है e है, तो पहले तो इस log का होगा 1 log x बेस e, और फिर इस वाले log का तो 1/x। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1 log 7 और कितना e इंटू log x और कितना e और 1/x। तो आपको आंसर समझ में आया किस तरह से लिखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, फिर और भी मैं लोग के सवाल कराने की कोशिश करूंगा आपको, 2-2 3 वाले, जितना आप चाहेंगे उतने हार्ड सवाल अपन ले लेंगे। तो देखिए d बटे dx, वंस अगेन अब के बाद अपन फिर यहाँ e लेते हैं, यहाँ क्या लिया था अपन ने, यहाँ 5 लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल कर चुके हैं, ये e ले लिया और ये x। सबसे पहले इसको करना है डिफरेंशियल, इसको t माना जाता है, इसका करना पड़ेगा, इसको मतलब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका बेस e नहीं है। तो क्या लिखेंगे, d बटे dx log बेस e log x बेस e डिवाइडेड बाय log कितना 5 और e। ये बाहर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log 5 और e और d बटे dx। क्या लिखेंगे, log बेस e और log x बेस e। तो 1 डिवाइडेड बाय log 5 और e, इसका डिफरेंशिएशन 1/log x और इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और ये e, और यहाँ इस आंसर को छोड़ा जा सकता है। तो आपके एक एक और 2-2 नंबर के सवाल में ज्यादातर ऐसे ही सवाल आएंगे, तो अपन को एक एक 2-2 नंबर की पकड़ बनानी है। लोग की तो इन सवाल को एक बार फिर ट्राई करिएगा, समझिए। अब मैं इसके बाद थोड़े हार्ड सवाल लूंगा आपको, जो डिस्कस करूंगा लोग में। देखिए